welcome back. In our previous video, we end our video with a topic that is radius ratio rule. And I told you that do numericals on the basis of the radius ratio rule. But because of some request which I am getting from the students that ma'am, please do the numericals based on radius ratio. So today we will do the numericals based on radius ratio, which we have studied in the previous video, and density of a cubic crystal. This one is a new topic. Okay? So we will do the numericals based on radius ratio and density of a cubic crystal. And after doing the numericals based on these two topics, we will study the relation between nearest neighbor distance D, edge length A, and radius of atom R for pure element. So let's get started. This is our first question, and this question is based on radius ratio. What is radius ratio? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट. That radius ratio is the ratio of the radius of the cation to the radius of the anion. And उसमें हमने 4 different steps पढ़े थे. When the radius ratio is 0.155 to 0.225, coordination number is 3 and the geometry is triangular planar. So इस वे में हमने हमारे 4 different categories पढ़ी थी और उस basis पे हमने कहा था that on the basis of the radius ratio we can identify the coordination number of any compound or the geometry of any compound. So here is the question. 2 ions A positive and B negative have radii 88 and 200 picometer respectively. हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है. दैट आयनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 आयंस, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव. A केटायन है, B एनायन है और दोनों का रेडियाई क्या है? 88 पिकोमीटर एंड 200 पिकोमीटर. इन द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड AB प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर. और हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर. नाउ वी डोंट नो व्हाट इज AB. हमें ये नहीं पता है AB. अगर ये NaCl होता तो वी नो दैट NaCl इज FCC एंड इन FCC जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमारा कितना होता है? क्लियर. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. सो वहां पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे, बट हेयर इट इज AB एंड वी डोंट नो व्हाट इज AB. सो हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे? रेडियस रेशियो. रेडियस रेशियो. नाउ रेडियस रेशियो इक्वल्स टू रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन. नाउ व्हाट इज द रेडियस ऑफ कैटायन? दैट इज 88 डिवाइडेड बाय 200. ठीक है. नाउ जब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. मीन्स 88 डिवाइडेड बाय 200 व्हाट वी गेट? वी गेट 0.44. इट मीन्स जो रेडियस रेशियो हमारे पास यहाँ पे आया दैट रेडियस रेशियो इज 0.44. क्लियर. नाउ ये जो रेंज हमारे पास आई है, ये रेंज कहाँ पे आ रही है? अगर आपको रिमेम्बर होगा दैट इज फ्रॉम 0.414 टू 0.732. इसके बीच की रेंज है और इसके बीच की रेंज का जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो कितना था? 6 एंड द शेप इज ऑक्टाहेड्रल. इट मींस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड AB इज 6. नाउ दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. In an ionic compound, if the anion has a radius of 250 picometer, हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है और उसमें जो एनायन है उसका रेडियस कितना है? 250 पिकोमीटर. Can a cation C positive having a radius of 180 picometer be slipped into the tetrahedral site? क्वेश्चन ये पूछा है कि सपोज आपके पास एक कैटायन C पॉजिटिव है, क्या वो कैटायन जिसका रेडियस 180 पिकोमीटर है क्या वो टेट्राहेड्रल साइट ऑक्यूपाई कर सकता है या नहीं? क्लियर. नाउ Here also we will calculate the radius ratio. यहाँ पे भी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? radius ratio. Now again what is radius ratio? R positive divided by R negative. Here the R positive is 180 divided by 250. ठीक है. 180 divided by 250. Now जब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. It comes 0.72. क्लियर. एंड अब यहाँ पे कौन सी साइड बोल रहा है? टेट्राहेड्रल साइड. टेट्राहेड्रल साइड मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होना चाहिए? द ज्योमेट्री बिकम्स टेट्राहेड्रल एंड फॉर टेट्राहेड्रल हमारा जो आपका साइज है दैट इज 0.225
to 0.414, but the radius ratio comes 0.72, and for 0.72 radius ratio जो हमारा कैटाइन होगा C, वो आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल साइट में स्लिप नहीं हो पाएगा. सो द आंसर इज C positive cannot be slipped into tetrahedral साइट. सो इस वे में हम लोग दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. किसके? फॉर रेडियस रेशियो. नाउ वील मूव टू आवर थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ or calculation of a density of a unit cell. Now, before doing the numerical of the densities of unit cell, first of all, we have to learn about the density. हमने किसके बारे में पढ़ना है? Density के बारे में. Now, अगर हम किसी भी एटम की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, so density of any atom is equals to mass of atom डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ठीक है, बट यहाँ पे जब हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की बात करेंगे, सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, अगर हम क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहे हैं, सो उसके केस में जो हमारा वॉल्यूम होगा, दैट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए क्यूब. ठीक है, बट जो हमारा क्यूब का वॉल्यूम निकलता है, वो वॉल्यूम हमारा किस में निकलता है? पिकोमीटर में. सो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर. एंड फॉर कन्वर्टिंग इनटू सेंटीमीटर हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 to the power -10 होल क्यूब. सो वॉल्यूम कम्स ए क्यूब into 10 to the power -30 centimeter cube. Clear? Now, mass of unit cell. मास ऑफ यूनिट सेल. अब किसी भी यूनिट सेल का मास हमें कैसे पता चलेगा? उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ दोज एटम्स. ठीक है, सपोज 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, सो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मास ऑफ अ पर्टिकुलर एटम. तो हमें क्या पता चल जाएगा? मास ऑफ यूनिट सेल. सो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल Z से. दैट इज यूनिट सेल कांस्टेंट. ये हमने पहले भी पढ़ा था. सो Z इज द नंबर ऑफ द atoms or number of the particles present in a unit cell multiplied by mass of atom. Now, जो mass of atom है, mass of atom हम कैसे find out करेंगे? Mass of atom becomes atomic mass, that is capital M divided by Avogadro number. Atomic mass divided by Avogadro number. So mass of unit cell हमारा क्या हो जाएगा? The mass of unit cell becomes Z into capital M divided by Avogadro number. So volume A cube into 10 to the power -30 और आपका जो मास आ जाएगा that is Z into M divided by Avogadro number. So जब हम इसको किसमें पुट करेंगे? In the density formula, तो हमें क्या मिलेगा? Density is equals to mass of unit cell. Mass of unit cell क्या है? Z into M divided by Avogadro number multiplied by volume. Volume क्या आया था हमारा? A cube into 10 to the power -30. और जो यहाँ पे डेंसिटी आएगी उसका जो आपका यूनिट होगी that is ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इफ द एटॉमिक मास इज प्रेजेंट इन ग्राम, और अगर एटॉमिक मास हमें किलोग्राम में दिया होगा तो ये किसमें प्रेजेंट होगा? हमारा किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. बट फॉर्मूला रिमेन्स सेम. सो डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू एम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब इंटू 10 to the power -30, either ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. नाउ हेयर इन Z जो है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट, अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, फॉर सिंपल Z is 1, फॉर FCC Z is 4, फॉर BCC
Z is 2। बट अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, सो दिस Z रिप्रेजेंट द फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट पर यूनिट सेल। अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, NaCl की बात कर रहे हैं, सो दिस Z बिकम्स 4। अगर हम CaCl की बात कर रहे हैं, दो CaCl इज BCC स्ट्रक्चर, बट ये आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड होने की वजह से हम Z नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं लेंगे, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स लेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो आयनिक कंपाउंड और एलिमेंट्स में Z की वैल्यूज हमारी क्या होती हैं, डिफर करती हैं। सो नाउ वील डू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द डेंसिटी। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Silver forms CCP lattice and X-ray studies of its crystal shows that the edge length is 480.6 picometer. सिल्वर है हमारे पास जो क्या बना रहा है, CCP लैटिस। तो ये हमारे एलिमेंट की बात हो रही है, नॉट ऑफ द आयनिक कंपाउंड। एंड वी नो दैट CCP लैटिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू FCC लैटिस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 4। इट मीन्स बिकॉज ऑफ दिस, ये जो CCP लैटिस है, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, दैट Z इक्वल्स टू 4। क्लियर? And X-ray studies of its crystal shows that the edge length, now this is edge length, अब edge length मतलब edge length is A, that is equals to 480.6 picometer. Clear? Now इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, so it comes 480.6 into 10 to the power minus 10 centimeter. Clear? Now calculate density of silver. What we have to calculate? We have to calculate density. डेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, और एटॉमिक मास हमें गिवन है जो कि कितना है, 107.9 U और ग्राम, एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम। नाउ जब हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, रो इक्वल्स टू Z इंटू M डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय A क्यूब इंटू 10 to the power minus 30। नाउ हेयर A क्यूब, ये जो A क्यूब है, दिस A इज इन पिकोमीटर, ये हमारा पिकोमीटर में है, ये A सेंटीमीटर में नहीं है। अगर आपने सेंटीमीटर वाला पार्ट लिखना है तो आप 10 to the power minus 30 नहीं लिखेंगे, आप सीधे इस पार्ट को क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। बट दिस A मीन्स पिकोमीटर, तो Z हमारा कितना है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 107.9 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 into 10 to the power 23 multiplied by 480.6 whole cube multiplied by 10 to the power minus 30। ठीक है, though the calculation is very large, ठीक है, but the calculation is not so difficult। आप पहले कंप्लीट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, एंड देन ऑन डिवाइडिंग यू गेट डेंसिटी इज इक्वल्स टू 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो क्वेश्चन में हमें एटम दिया था, उसका CCP लैटिस दिया था, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, डेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। सो हमने क्या फाइंड आउट कर ली, डेंसिटी। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू डेंसिटी। नाउ वी विल डू द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ the second question, that is an element has a BCC structure with cell edge 288 picometer. The density is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 gram of the element? हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका स्ट्रक्चर कैसा है, BCC। नाउ द स्ट्रक्चर इज BCC, इट मीन्स Z इक्वल्स टू 2 और why 2 बिकॉज इट इज एलिमेंट। अगर ये आयनिक कंपाउंड होता तो यहाँ पे Z इक्वल्स टू क्या हो जाता, 1, बिकॉज फॉर BCC इन एन आयनिक कंपाउंड द फॉर्मूला यूनिट सेल इज 1। ठीक है, विथ सेल एज भी हमें यहाँ पे दे रखी है A, दैट इज 288 पिकोमीटर। The density is, means density is also given to us, that is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 gram of the element? अब हमें ये बताना है कि इस एलिमेंट के 208 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट करेंगे, द एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट बाय द फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू M divided by N0 into A cube
इंटू 10 to the power -30। क्लियर? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज गिवन टू अस, दैट इज 7.2 इज इक्वल्स टू z इज 2 इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 to the power 23 into a cube. Now what is a cube? 288 whole cube into 10 to the power -30. Now in this जो क्वांटिटी हमें नहीं पता है, that is capital M. जब हम इस कंप्लीट पोर्शन को सॉल्व करेंगे, what we get? M equals to 51.8 ग्राम. इट मीन्स जो एलिमेंट हमें दिया है उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो हमारा कितना है? 51.8 ग्राम. अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? द नंबर ऑफ एटम्स इन 208 ग्राम. नाउ हियर वील अप्लाई द मोल कॉन्सेप्ट. हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट. नाउ ऑन अप्लाइंग मोल कॉन्सेप्ट वी नो दैट एटॉमिक मास कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम. किसी भी एलिमेंट में जो उसका एटॉमिक मास होता है उसमें कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. हियर द एटॉमिक मास इज 51.8. So 51.8 gram contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms. But हमारे पास कितना ग्राम है? 208 ग्राम. So this much contain 6.022 into 10 to the power 23 multiplied by 208 divided by 51.8. Clear? एंड जब इस क्वांटिटी को हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, व्हाट वी गेट? वी गेट 24.17 इंटू 10 to the power 23 atoms. It means in 51.8 gram we have Avogadro number of atoms, but in 208 gram we have 24.17 into 10 to the power 23 atom. So in this way में हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? The numericals which are based on density. Now we'll move to our last topic, जिसमें हमने क्या कहा था? That we'll derive the relation between the nearest neighbor distance D, edge length A and radius of the atom R for a pure element. So our next topic is relation between the nearest neighbor distance, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? D, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? A से, and radius of atom, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? R for pure element. हम ये जो पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? For pure element. Now edge length और R तो हमने बहुत पहले से पढ़ा है, but what is D? D is the nearest neighbor distance. और nearest neighbor distance किसकी होगी? It means जो दो एटम्स, जो दो कांस्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं उनकी जो डिस्टेंस है दैट इज डी. सो वी आर अज्यूमिंग दैट कांस्टेंट पार्टिकल्स आर स्फीयर जिसका रेडियस आर है. सो एक्चुअली व्हाट इज डी? डी इज द डबल ऑफ द आर. जो डी हो जाएगा वो जस्ट क्या है? आर का डबल हो जाएगा. बिकॉज इफ वी आर कंसिडरिंग दीज टू एटम्स, ठीक है, इसका ये जो है दैट इज आर, ठीक है, और ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है दैट इज आर डी. सो बेसिकली डी जो है हमारा वो क्या है? ट्वाइस ऑफ आर. नाउ सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? सिंपल क्यूबिक लैटिस. नाउ इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, अगर हम सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करें, सो जो कॉर्नर्स में आपके एटम्स होते हैं दे आर टचिंग ईच अदर. कॉर्नर्स के एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं. क्लियर? इट मीन्स जो यहाँ पे आपका R है, क्लियर, D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2R, बिकॉज कॉर्नर्स जो आपके कॉर्नर्स के एटम्स है दे आर टचिंग ईच अदर. सो D इक्वल्स टू 2R हो जाएगा. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट A, व्हाट इज A? दिस इज द एज लेंथ. ये हमारी एज लेंथ है. हम किसकी बात कर रहे हैं? सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्यूब,
ठीक है। और दिस इज आर एज लेंथ, ये हमारी एज है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका यहाँ प्रेजेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका यहाँ प्रेजेंट है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, डी। इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू डी। सो सिंपल क्यूबिक में जो डी है इज इक्वल्स टू 2r एंड a इज इक्वल्स टू d इन सिंपल क्यूबिक। नाउ अब हम किसकी बात करेंगे, इन FCC। FCC, we know that the particles which are present at the corners, they are not touching each other। लेकिन जो particles आपका फेस में प्रेजेंट होता है उससे आपके क्या होते हैं, सारे के सारे particles टच्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्यूब का सबसे अपर लेयर है, सो दिस इज द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, दिस इज the face particle and this is the second particle which is present at the corner। so जो corner है simple cubic में जैसे हमने देखा था, the particles which are present at the corner they are the closest particle, यानी वो एक दूसरे के नेबर है। लेकिन यहाँ पे इसका नेबर कौन होगा, ये नहीं होगा, because this is far than this। क्लियर, ये जो है वो इससे क्या है, दूरी पे है। ये जो आपका फेस का पार्टिकल है, दिस इज नियरर टू दिस पार्टिकल एज कम्पेयर टू दिस, यानी इसके केस में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमारी कौन सी होगी, ये होगी। नाउ अगर आपको याद है, इफ यू रिमेम्बर्ड इन द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC, हमने जो डेरिवेशन डिराइव की थी उसमें R और A का रिलेशन निकाला था, एंड दैट रिलेशन इज, वो जो रिलेशन हमारा वहां पे निकला था, दैट इज 4R इक्वल्स टू √2A। तो यहाँ से हम A और R का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो रिलेशन क्या होगा, R इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू A। सो R इक्वल्स टू 1/2√2A और A बाय 2√2। सो ये हमारा किसका रिलेशन निकल जाएगा बिटवीन R एंड A। नाउ व्हाट इज D, जो D है हमारा, D एक्चुअली है क्या, ये R है, R का जस्ट डबल हमारा क्या है, D। सो D को हम क्या लिख सकते हैं, 2R, और R को क्या लिख सकते हैं, D/2। सो अगर हम R की जगह यहाँ पे वैल्यू क्या रखें, D/2 इज इक्वल्स टू A 2√2, 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, सो D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A/√2। ये हमारा किसका हो गया, FCC। सो रिलेशनशिप बिटवीन D एंड A एंड रिलेशनशिप बिटवीन R एंड A। अब थर्ड हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज ऑन BCC। नाउ इन BCC जो एटम है वो किसको टच कर रहा है, द एटम विच इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी, और कॉर्नर्स के एटम BCC में भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। यानी जो BCC है उसमें भी जो नियरेस्ट एटम्स होंगे वो हमारे कौन से होंगे, कॉर्नर, एंड कॉर्नर के बाद बॉडी सेंटर्ड। क्लियर। सो अगेन if you remember the packing efficiency of BCC, we derive the relationship between R and A, and what is that, that is 4R equals to √3A। अगर आपको फाइंड आउट करना है, अगर आपको ये पता लगाना है कि ये डेरिवेशन कैसे आया है, तो आई विल प्रोवाइड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 4R equals to √3A, so R equals to √3/4A। This is the relationship between R and A। एंड व्हाट इज R, R इक्वल्स टू D/2। सो जब हम यहाँ पे D/2 की वैल्यू पुट करेंगे, सो इट √3/4A, 2 कैंसिल करेगा 4 को, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, D इक्वल्स टू √3/2A। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन D एंड A। सो इन दिस वे वी कैन डिराइव द रिलेशनशिप इन सिंपल क्यूबिक, FCC एंड BCC, R and A and D and A। So guys, that's all for today. I'll see you in my next video. Thank you.